नमस्कार। मैं दीपंकर अंडमान निकोबार से हूँ और मैं इनोवेशन में काम करता हूँ। और नया अभी एक प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया, जो यंगर है, जो कोई गांव में कुछ काम करता है लेकिन हम लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो मैं उनको पहचान दिला रहा हूँ और सब दुनिया देखे क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहा है, उनका लाइफ जर्नी के बारे में मैं छोटा छोटा एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आज जो जिनसे हम लोग मिलने वाला है, विवेक कुमार है, बिहार से है और वो मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं और उनका खुद का कंपनी भी है, छोटा स्मॉल। तो हम लोग आज उनसे बात करेंगे और उनका लाइफ जर्नी जानेंगे, जो इनोवेशन जर्नी था वो जानेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस किया है वो सब जानेंगे हम लोग ये वीडियो में। और उनका जो इनोवेशन, क्या कितना सारा इनोवेशन बनाया है, कि इनसे प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा आपको, वो सब भी हम लोग जानेंगे आज। तो मेन ये है मुझे ये वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा। तो मैं ट्राई करता हूँ जो यंगर है, जो गांव में है, तो उनको कोई पहचान नहीं दिलाता, तो मैं ट्राई करता हूँ उन लोगों को पहचान दिलाना है और जाने दुनिया उनका बारे में, काम का बारे में। तो ये मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने, अगर आप लोग साथ देंगे, मैं ये काम आगे लेके जाऊँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। तो वही ट्राई है, जो यंगर है उन लोग छोटा छोटा काम करे, तो उन लोग कोई जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो बस मुझे पहचान दिलाना है। और एक मोटिव है कि जो आजकल के यंगर है उन लोगों को ट्राई कर रहा हूँ कि इनोवेशन में आगे आए, छोटा छोटा इनोवेशन बनाया है जो डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। भले बड़ा नहीं बना सकते, छोटा छोटा इनोवेशन बना सकते हैं। तो उन लोग के लिए, मोटिवेशन के लिए मैं इन लोगों को इन्वाइट करता हूँ, इनोवेटर को, और बातचीत करता हूँ उन लोग से। तो ये देखें उन लोग का जो लाइफ जर्नी है इनोवेशन का। तो आइए हम लोग जानते हैं विवेक जी से, उनका जो लाइफ जर्नी है कैसे था और अभी भी क्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नमस्ते नमस्ते विवेक जी। जी हेलो। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। क्या मेरी फोटो? जी। जी बढ़िया है। और बढ़िया अच्छे हैं। जी, सबसे पहले वेलकम। आपका इतना कीमती समय मुझे दिया है। आपके बारे में आज मुझे जानने का मौका मिलेगा। तो मैंने इससे पहले थोड़ा बनाया था कि आप क्या काम करते हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। तो अगर आप आपसे बोलेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, और आपका इनोवेशन जर्नी कैसा था, और अभी भी क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आया, तो उस सब बारे में मैं जानता हूँ। और ज़्यादातर मोटिव ये है कि जो यंगर है, तो उन लोग की इनोवेशन में काम करे, तो इसलिए मैं ये सब छोटा छोटा इंटरव्यू लेता हूँ जो इनोवेटर है, और जो इनोवेटर है उनका जर्नी, और उन लोगों का जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्राई करता हूँ और उन लोग के सामने लाए। तो अगर आप बताएंगे अपना बारे में। जी मैं छोटे से ही मतलब बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। जितना मतलब पढ़ाई में उतना हमारा इंटरेस्ट नहीं था, जहाँ तक मतलब पढ़ाई में उतना अच्छे से नहीं, मतलब बहुत ही लूजर थे अपने क्लास में। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली करके और सीख करके मतलब सीखने में बहुत इंटरेस्ट था। किसी भी काम को हम करके उसे सीखना चाहते थे, करके देखना चाहते थे। इसके लिए मैंने मतलब घर में कितने डिवाइसेस थे जो हम खराब कर दिए, जिसके लिए घर पे पिटाई भी हुई। एक बार की ऐसी बात है कि मुझे घर पे रेडियो रखा हुआ था। मुझे उसमें से जो आवाजें आ रही थी, तो मेरे माइंड में आया, मेरे मन में आया कि आखिर ये जो आवाजें आ रही है, मतलब आ कहाँ से रही है? इसमें कोई आदमी बैठ कर बोल रहा है या फिर बोल कौन रहा है? इसलिए मैंने एक बार क्या किया, रेडियो को, उस रेडियो को, जब घर पे कोई नहीं था तो उस रेडियो को मैंने पूरा खोल दिया, तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़कर ये बिल्कुल। देखने के लिए कि उस रेडियो में बोल, मतलब बैठ कर बोल कौन रहा है। अच्छा फिर अच्छा। मैंने देखा तो ये तो इसमें कोई नहीं है, पूरा डिवाइस का डिवाइस भरा हुआ है। फिर मुझे बनाने आया नहीं। फिर मम्मी आई, फिर वही पिटाई हुई। बस। तो इस चीज को करते करते मतलब जब मैं ऐसे, मैंने मतलब धीरे धीरे जो साइंस के एग्जीबिशन होते हैं, साइंस कंपटीशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट मैंने करना स्टार्ट किया। जी जी। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे भी बहुत सारे 9th 10th में प्रोजेक्ट बनाए थे छोटे छोटे। फिर मैंने एक 11th में प्रोजेक्ट बनाया, पावर शू फॉर इंडियन सोल्जर। इंडियन सोल्जर के लिए मैंने एक ऐसा मतलब जूता तैयार किया, जिससे मतलब सैनिक अगर उसे पहनकर चलते हैं या दौड़ते हैं तो वो जूता चार्ज होता है, और उस जूते से हम लोग अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी कारणवश हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं
तो उनका एसएमएस हेड क्वार्टर को चला जाता है कि सैनिक नंबर इतना इस डे, और फिर उनका हम लोग लोकेशन ट्रैक करके पता कर सकते हैं कि हमारी सैनिक की जो डेड बॉडी है वो कहाँ है। ओके 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 ओके। तो आपका जो इनोवेशन में आपने इतना सारा इनोवेशन किया, तो क्या क्या प्रॉब्लम आया आपका इनोवेशन में जब आपने इनोवेशन बनाया? देखिए ऐसे तो जैसे मैं बताया शुरू शुरू में जब मैं कर रहा था तो बहुत लोग इस चीज को गलत बता रहे थे। ओके बहुत लोग बोलते थे कि ये सब क्या इस चीज में लगे हो, इस चीज से कुछ होने वाला नहीं है, कि इससे अच्छा तुम पढ़ाई करो, आईएएस आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इस चीज में क्या फंसे हुए हो, कि यही सब कि ये सब बेकार है, इस सब चीज को छोड़ दो, तुम अच्छे से मतलब पढ़ने में ठीक हो तो फिर पढ़ाई करो, यूपीएससी का तैयारी करो, बीपीएससी का तैयारी करो, इस सब में क्या करे हो, इस चीज में कुछ नहीं है। तो इनोवेटर एक्चुअली ऐसे ही होते हैं कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं तो हम लोग पढ़ाई में इतना ज्यादा फर्स्ट नहीं होते हैं। जी जी। मुझे भी एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि हम लोग इतना पढ़ाई में इतना तेज नहीं होते, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल काम में ज्यादा पसंद करते हैं और जी प्रैक्टिकल काम में जी। ज्यादा विश्वास करते हैं। तो और आपका जो इनोवेशन मतलब कितना, आप किन से मिले हैं अभी तक? अभी तक जो भारत के जो फिजिक्स गुरु कहलाते हैं, डॉक्टर एच सी वर्मा सर, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के राइटर भी है। तो सर से मेरा मतलब यही, जो जब मैंने इन्वेंशन हुआ तो सर को मैंने मेल किया अपना इन्वेंशन, तो सर ने मुझे अपने पास बुलाया था, आश्रम चलता है सर का कानपुर में, वहां पे जाके सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, सर से मुलाकात हुई। ऐसे तो मतलब इस तरह साइंस एग्जीबिशन में बहुत लोगों से मुलाकात होती रहती है, लेकिन जो मेन मेरा था, एच सी वर्मा सर मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरेशन मतलब है। जी जी बिल्कुल। और आपका जो जर्नी था कि घर में तो बहुत पिटाई हुआ है, ये तो जी मान जी। सकते हैं इनोवेशन में। तो अभी आपका जो मार्केट में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट आप अभी तक मार्केट में आया आपका कोई प्रोडक्ट? 12th तक किया, 12th के बाद क्या हुआ कि बहुत लोग कहते थे, मैंने इन्वेंशन कि तुमने बीटेक के लिए किया है, तुमने बीटेक करो। ओके फिर मैं बीटेक में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन देखिए मुझे मैथ मैथ में उनका इंटरेस्ट नहीं है, मैथ में उनको इंटरेस्ट नहीं, मैं साफ कहता हूँ। जी 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 जी। मतलब मैं बीटेक वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, इसलिए मैंने उस लाइन को ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने अपने रिसर्च लाइन को, बी फार्मा को चूज किया, फार्मेसी को। हम्म। और फार्मेसी में भी बहुत सारे रिसर्च है, तो मैंने इसमें अपना जर्नी स्टार्ट किया। इसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते थे, इसलिए सबसे पहले मैं बी फार्मा में एडमिशन लेते लेते कॉलेज में जाते जाते मैंने वहां पे एक लिक्विड तैयार किया, मच्छर को एंटी एंटी मस्कीटो, जो जिसको लगा लेने से मच्छर नहीं काटेगा। और ओके। उसके बाद पहले मेरा ये था फार्मेसी में एडमिशन लेते लेते, फिर दूसरा मैंने अभी मतलब जैसे कोरोना हुआ, लॉकडाउन लगा, तो फिर मेरे माइंड में आया कि हम लोग कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ इम्यूनिटी बूस्टर बनाते हैं। तो फिर मैंने इस पे इम्यूनिटी पर रिसर्च किया और मैंने इम्यूनिटी पाउडर बनाया है, जिसका नाम मैंने त्रिभूषण इम्यूनिटी केयर दिया है। जो ये त्रिभूषण है, ये मेरे पापा जी का नाम है, तो ओके मैंने ओके। अपने पापा जी के नाम पे दिया है त्रिभूषण। इम्यूनिटी केयर, जो हमारी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी है, उसे जो सुरक्षा करता है, इसलिए मैंने इम्यूनिटी केयर इसे नाम दिया है। तो ये प्रोडक्ट है मार्केट में अगर हम लोग खरीदने नहीं, चाहते अभी हैं? प्रोडक्ट ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, हम लोग बहुत ही जल्द इसे मार्केटिंग प्रोसेस में इसे लग चुका है, बहुत ही जल्द। मेरी खुद की कंपनी है सिक्स रैबिट लाइफ केयर, जी जी। जो इंडिया फेयर द्वारा मतलब रजिस्टर्ड है। तो उसके द्वारा हम लोग इसका मैन्युफैक्चर कर बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करेंगे। ओके, आपका फैमिली में कौन लॉन्चिंग कौन है? प्रोसेस अभी चल रही है। फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं आपको फैमिली में, जरूर देखिए बताइए। मेरी फैमिली में मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा जब मैं 10th में था तभी ओह डेथ कर सॉरी। गए। और मेरी मम्मी है, हाउस वाइफ है, फिर मेरे भैया हैं। अच्छा, तो आपको ऊपर बहुत सारा बोझ है। जी जी, वो तो है। वो तो है। और अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बायोलॉजी? अभी मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में ही हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा। ओके 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 ओके, अच्छा जी। है। तो आप अगर हम लोग का जो इंडिया यूथ है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडिया का जो देखिए यूथ है? इंडिया जो यूथ है, देखिए आजकल क्या हो रहा है, बच्चे जो प्रेशर जो है घर का, पेरेंट्स का प्रेशर, देखिए मेरे ऊपर कभी पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहा, सबसे मैं अपनी मतलब कामयाबी को मानता हूँ तो पेरेंट्स को मानता हूँ, क्योंकि मेरे पे बोझ नहीं डाला गया कि तुम्हें ये करना है,
पूछा गया मुझसे कि तुम्हें क्या करना है, तो अक्सर बच्चे जन्म लेते ही लेते उस पर बोझ डाल दिया जाता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पर बिल्कुल डॉक्टर मतलब बड़ा होकर आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। शुरू से उस पर बोझ डाल दिया जाता है कि तुम्हें ये चीज करना चाहता है, लेकिन उससे कभी पूछा नहीं जाता कि मतलब बेटा क्या करना चाहता है या बेटी क्या करना चाहती है, और उसके जो इंटरेस्ट, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट में वो जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरा मेरा मतलब इंटरेस्ट था रिसर्च में, तो मैं रिसर्च फील्ड में आया तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जो जो बच्चे अपने इंटरेस्ट से जाएंगे उसमें एकदम मतलब स्वाभाविक है कि वो अच्छा करेंगे। तो कोई कोई बच्चा है जो उनको बहुत सारा इंटरेस्ट है बहुत चीज में, तो उन लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है बैक सपोर्ट, तो उन लोगों के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि खुद करें देखिए या इस कुछ ऐसा जगह बनाना सपोर्ट चाहिए? तो वो क्या देखिए थ्री इडियट जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि आप तो मतलब डिग्री ऐसे लेकर क्या कीजिएगा, मान लीजिए कोई डिग्री ले भी लिए लेकिन उस चीज में इंटरेस्ट नहीं, आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, तो अब बिल्कुल करके भी क्या कीजिएगा, डिग्री लेकर ही क्या कीजिएगा। इससे अच्छा जो इंटरेस्ट है उसमें, मानिए कुछ देर तक हम हमारे जो गार्जियन पेरेंट्स होंगे वो हमसे नाराज होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए हमसे नाराज होंगे, लेकिन हमेशा के लिए तो नाराज नहीं होंगे। हम उन्हें अच्छा करके दिखाएंगे तो वो खुश रहेंगे। थोड़ी देर के लिए वो नाराज होंगे कि जो हम चाहते थे वो नहीं किया, लेकिन आप अच्छा करिएगा तो आपके पेरेंट्स जरूर आपसे खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात बोले आपने। और जो आजकल जो गांव में आप देखे होंगे कि छोटा छोटा बच्चे लोग हैं, आजकल तो कोरोना का बहुत हुआ है तो स्कूल भी नहीं खोल रहा है, तो आप ऐसा कुछ छोटा छोटा कोई प्रोग्राम करते हैं? आप तो इनोवेशन में काम करते हैं, छोटा छोटा बच्चे लोग से जी, मिलते मैं हैं? जब स्कूल खुला हुआ था तो मैं वर्कशॉप कराता हूँ स्कूल में जाकर। स्कूल से बुलाया जाता है मुझे तो मैं स्कूल में जाकर, कोचिंग में जाकर, या फिर मैं सेमिनार भी करता हूँ, ऐसा खुद का सेमिनार, तो उसमें बच्चे आते हैं, उसमें बच्चों को वर्कशॉप कराते हैं, साइंस का बहुत कुछ सिखाते हैं, जी जी। और उनमें वैज्ञानिक सोच की मतलब उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक सोच कैसे, वैज्ञानिक सोच लाएं अपने अंदर, किसी भी चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी हम्म, वर्कशॉप कराते हैं बच्चे लोग से? तो जी कुछ जी जी। आइडिया है बच्चे लोग से कि उन लोग वहां तक है कि हाँ हम लोग वर्कशॉप किया है? कोई आइडिया कंपटीशन कराया आपने आवाज कि नहीं हम आ लोग रही। भी सोचो? आइडिया चलो, कंपटीशन कराया आपने? जो बच्चे लोग छोटे छोटे आते हैं देखने के लिए आपका वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई कंपटीशन कराया उन लोग से, कुछ आइडिया मिला? हाँ जी, बहुत कुछ देखिए, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे सीख कर जाते हैं, और जो बच्चे देखिए, जो बच्चे आ जाते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है वो हमसे जुड़ जाते हैं, और जुड़कर हमेशा कुछ नया 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 करते रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं भैया ये कैसे होगा, भैया ये कैसे होगा। और कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके ऊपर पहले से उनको रट्टा मारने वाला, उनको ये सब करने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करते हैं, ओके। लेकिन देखने के लिए जरूर आते हैं। बिल्कुल। देखिए कई और ऐसे आप? हम लोग एक एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि हम्म। जैसे हम लोग बुक रट्टा बहुत हम लोग याद करते हैं, रट्टा हम्म। मार मार के याद करते हैं, फिर 5 दिन बाद उसे भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग कोई पिक्चर या फिल्म देख लेते हैं तो उसे नहीं भूल पाते हैं। तो इसका रियलिटी यही है कि हम लोग उसे सामने से देखते हैं कि कैसा हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। किसी चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट से करके दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वो बच्चे के माइंड में फिट बैठ जाता है और फिर बच्चा उसे भूल नहीं पाता है। ओके ओके ओके। तो अभी मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, तो एक अवार्ड है चिल्ड्रन इग्नाइटेड माइंड करके, तो आप लोग अगर आप ऐसा कोई वर्कशॉप अटेंड कर पाए या करा सकते हैं, तो वो अवार्ड के बारे में मैं बोल सकता हूँ उन लोगों को, वो अवार्ड में बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो नेशनल अवार्ड होता है। ठीक है, तो अगर आप वो कोई वर्कशॉप कराएंगे तो मुझे जरूर बुलाइए, तो मैं उन लोगों को समझा सकता हूँ। ठीक है। जी जी सर, जरूर सर, जरूर सर। थैंक अगर यू सर आप, इसके लिए। हाँ जरूर, क्योंकि मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि रूरल जी जी एरिया में सर। क्या हालत है अभी। तो रूरल एरिया का जो यूथ है उन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आगे नहीं आ रहा है, तो मेरा वही ट्राई है कि हम लोग वीडियो देखें उन लोग, और मोटिवेशन होना, और उन लोग आगे क्यों कैसा लाऊं वही ट्राई करता हूँ। तो अगर आप ऐसा कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो मुझे जरूर बुलाइए, तो मैं उन लोगों को कुछ आइडिया दे सकता हूँ, और मैं मेरे से जितना हो पाए मैं उन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा काफी सारे जी अवार्ड सर, है बिल्कुल सर। और काफी सारे वर्कशॉप भी है जिसमें आके बच्चे लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइनली मतलब आपसे मिलना था और आपके बारे में मुझे जानना था। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको इनोवेशन जर्नी जो था, मतलब बहुत, ये सब इनोवेटर का ऐसी जर्नी होता है। जी जी सर। ठीक
ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो आपका जो कीमती मुझे टाइम दिया वो बहुत बहुत आपको थैंक यू। कौन सा आप ट्राई वेलकम। कीजिए कि अगर ऐसा कोई वर्कशॉप करा सकते हैं तो हम लोग दोनों मिलके करा सकते हैं ऐसा, जो ओके गांव सर, के बच्चे बिल्कुल लोग हैं। बिल्कुल। तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना टाइम है और जी कोई जी बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब घर में ही हैं। तो वो ऐसा जी कुछ लिंक हम लोग बना के गूगल मीट में सबसे एक साथ क्लास लेंगे एक दिन हम लोग। इनोवेशन जी दिखाए, छोटा छोटा इनोवेशन दिखाएंगे हम लोग, उसमें वीडियो दिखाएंगे। जी तो ऐसा फिर बच्चे लोग को आइडिया आएगा कि अरे वो अगर बना सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन निकलेगा। जी अगर प्रॉब्लम वो नहीं देखेगा तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो प्रॉब्लम वो दिखाना चाहिए हम लोग को। सबसे जी पहले प्रॉब्लम आप देखो, ढूंढो, फिर इनोवेशन कर सकते हैं। तो आज बहुत बहुत जी थैंक यू जी। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत 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 थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए आप बोलिए मुझे, मैं मेरे से जितना हो पाए मैं जरूर करूंगा। और आपका बारे में मैं, जी काफी सर। सारे टीचर हैं तो मैं बोलूंगा उन लोगों को कि ऐसा है कुछ मेडिसिन, और मेडिसिन के बारे में अगर हमको कुछ डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स है अगर भेजेंगे तो मैं सर को दिखा सकूँ सर को, और फिर कुछ कर सकते हैं आपको मदद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ज्वाइन होने जी के लिए जी मेरे साथ। जरूर। थैंक यू थैंक यू। ओके सर। मिलते हैं। थैंक यू सर।